मोहम्मद आले मोहम्मद की तुफ़ैल आज हम इस काबिल हैं कि आज हम इस फ़र्श अज़ाब पे जमा हैं और बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को उनके लाल का पुरसा देने के लिए मौजूद हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि दुनिया भर में जहाँ कहीं भी इस तरह की जलसे जुलूस मजालिस मुनक़्क़िद हो रहे हैं, मौला उनकी हिफाजत फरमाएँ और तमाम अज़ादारान सैयद शुहदा दुनिया भर में जहाँ हैं उन सब की हिफाजत फरमाएँ और उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा हो और अज़ादारी को इसी तरह फ़रोग़ मिलता रहे। जैसा कि आपके इल्म है कि अल मोहसिन इमाम बारगाह ट्रस्ट एक ऑर्फनेज भी है और यहाँ पे हमारे पास यतीम और नादार तलबा भी मौजूद होते हैं और वो यहाँ ज़ेरे रिहाइश भी है उनकी और उनकी बोर्डिंग लॉजिंग भी होती है और ये तमाम काम आप तमाम मुख़य्यर हज़रात की मावनत से होता है। तो हम आपसे टाइम एंड अगेन ये रिक्वेस्ट करते रहें कि आप उनकी परवरिश में हमारे मावन बने। सिर्फ़ माली तौर पे हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप उनकी सरपरस्ती करें, उनकी आप काउंसलिंग में, उनकी अपब्रिंगिंग में उनकी आप हमारे मावन बने। तो ये यतीम बच्चे जो यहाँ ज़ेर तालीम हैं और ये मौला अली का फरमान है कि यतीमों की सरपरस्ती करना और यतीमों से गाफिल ना होना। तो इस वसीयत अमीरुल मोमिनीन पे अमल करते हुए हम ये खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और आपको भी हम ये मौका फ़राहम करते हैं कि आप हमारे मावुन बने। और इसके साथ साथ मैं तमाम जो हमारी ज़िले इंतज़ामिया और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस अशरे के इनेकाद में हमारे साथ भरपूर ताउन किया है और इंशाअल्लाह आने वाले 10 दिनों में भी ये ताउन इसी तरह रहेगा। और अब मैं मुल्तमिस हूँ अल्लामा अली रज़ा रिज़वी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अशरे उला की पहली मजलिस से ख़िताब फरमाएँ। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंदतर सलावात। कोई मसला नहीं। आऊज़ु बिल्लाह आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मअरिफ़तिह व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइह बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायत अलीय्यिन अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल आब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़िया वल अस्फ़िया
मौलल मवाली इमामिल मुत्तकीना अली इब्न अबी तालिब। व अला औसियाए ला सिय्यमा बक़ियतिल्लाहि फिल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीना लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी ख़लक़कुम फ़मिनकुम काफ़िरुन व मिनकुम मुअमिन वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ बिल हक़ व सव्वरकुम फ़अहसन सुवरकुम व इलैहिल मसीर। यअलमु मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ व यअलमु मा तुसिर्रून व मा तुअलिनून वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सलावत अज़ान गिरामी, आज की ताख़ीर की बहुत माज़रत। चारों तरफ ट्रैफिक थी। बताया गया है कि ज़ाहिरन आर्मी चीफ़ के आने की वजह से सारी रास्ते बंद हैं, तो हम तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा रास्ते में ट्रैफिक में जैम में थे। उसकी बहुत माज़रत। कल से मैं पूरे 11:15 मेंबर लूँगा। आज की माज़रत कबूल फरमा ली आप हज़रात ने? मजलिस पूरी पढ़ूँ या मुख्तसर कर दूँ? पूरी मजलिस पढ़ूँ या मुख्तसर कर दूँ? अज़ान गिरामी, मेरा मौजू इस साल का, इस अशरे का रहेगा कमाल इंसानियत। कमाल इंसानियत। और अगर किसी अल्लाह ने सबसे बाकमाल बनाया ही मोहम्मद और अली को हो, तो इंसानियत में सबसे ज्यादा बाकमाल हैं मोहम्मद और अली अलैहिस्सलाम। कायनात की जो सबसे बाकमाल मलिका हैं, जो बीबी हैं, वो हैं सैयदा। सबसे बाकमाल हैं। मैं एक रोक के जुमला कह के आगे बढ़ूंगा। तो मेरा मौजू कमाल इंसानियत याद रखिएगा। अगर गलत साथ देता रहा तो पूरा खून जिगर पेश करूंगा। अज़ीज़ान गिरामी, कमाल इंसानियत। तो कायनात में इतनी ख़वातीन है, ज्यादा आबादी ख़वातीन की है अभी भी और हर दौर में रही है, लेकिन अल्लाह ने सारी ख़वातीन पे ताबेदारी वाजिब करार दी है माओं की। कुछ लोग पहुंच गए। सब पे वाजिब करार दिया माँ की इताअत करना, माँ बाप की इताअत करना। उसमें खास तौर से जन्नत माओं के कदमों तले करार दी है। माओं के कदमों तले जन्नत है। तो सारी उम्मत पे माओं की ताबेदारी वाजिब है। मैंने भी मुकम्मल नहीं किया, कुछ लोग पहुंच गए। तो अब सारी उम्मत ताबेदारी करेगी अपनी अपनी माओं की। और फिर अगर उम्महातुल मोमिनीन हो तो फिर उन माओं की सब पे ही ताबेदारी वाजिब हो गई। उम्मत की माएं हैं। लेकिन सही बुखारी में भी है, शिया सुन्नी सब किताबों में है कि कायनात की मलिका है हजरत फातिमा। मैंने नतीजा नहीं दिया, मेरे बहुत से भाई, मेरे बच्चे पहुंच गए। अभी रुक जाइएगा, नारा न लगाइएगा, मेरे सारे भाई साथ रहें। तो अज़ीज़ान गिरामी, कायनात की मलिका सही बुखारी में है फातिमा तो सैयदतु निसाए अहलिल जन्नह। फातिमा सारी की सारी जन्नत की खवातीन की सरदार है। शिया किताबों में, अल-खिसाल में, शिया सुन्नी सब किताबों में है कि जनाब सैयदा कायनात की मलिका है। तो सारे के सारे अहले ईमान पे माओं की इताअत वाजिब और उम्महातुल मुमिनीन पे भी जनाबे फातिमा की इताअत वाजिब। सारी उम्मत ताबेदार जो पहुंच रहे हैं, सारी उम्मत ताबेदार है माओं की। और सारी उम्मत के मर्द और औरतें सब ताबेदार उम्महातुल मोमिनीन की। उम्महातुल मोमिनीन की भी मलिका है हजरत फातिमा। सारा मजमा नहीं है अभी।
हत्ता अपनी मां जनाबे खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की भी मलिका है, जनाबे सैयदा मां की भी, अभी भी सारा मजमा नहीं है, मां की भी मलिका है, सरदार हैं जनाबे फातिमा ज़हरा। तो सारी उम्मत के मोमिन बेटे बेटियां ताबेदार माओं के, माएं ताबेदार फातिमा ज़हरा की, और फातिमा ज़हरा के इमाम का नाम है अली। अब पहुंच गए शायद, जो पहुंच गए। तवज्जो फरमा रहे हैं, जनाबे मौलाए कायनात जनाबे सैयदा के भी इमाम है। भाई जनाबे सैयदा ने यही तो फरमाया था, जिसने अली की बैअत नहीं की वो मेरे जनाजे में ना आए। मैं तो आगे बढ़ रहा हूं। तो कमाल अगर आपने देखना है तो जनाबे सैयदा में देखिए, कायनात का सारा कमाल सैयदा के कदमों में। कोई कमाल किसी को नसीब नहीं हो सकता जब तक कि कोई जनाबे सैयदा का गुलाम न बने, ताबेदार न बने, फर्मा बरदारी न करे, जनाबे सैयदा की अजमत और विलायत को न माने। तो मेरा मौजू है कमाल इंसानियत। अज़ान गिरामी जो पेश करूंगा सुन लीजिएगा। हुवल्लज़ी खलक़कुम, वो अल्लाह वो है जिसने तुम्हें खल किया, वही तो है जिसने तुम्हें खल किया। अब ये सूरह तगाबुन की आयात है। सूरह तगाबुन, तगाबुन गबन से है, या गोबन अरबी में कहते हैं। गबन खसारा, नुकसान, धोखा। सूरह का नाम है, 18 आयात है, सूरह 64, सूरह नंबर 64। तगाबुन धोखा, इसका मतलब है कुछ लोग धोखा खा के आखिरत में पहुंचेंगे। नहीं है मजमा, सारा मजमा नहीं है, हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूं, जंग के हालात हैं। कुछ लोग धोखा खा के पहुंचेंगे कयामत में, अल्लाह को मानते होंगे, उसके रसूल को मानते होंगे, फिर भी धोखा खाएंगे। अब पता चला धोखेबाज बहुत बड़ा होगा। नहीं, ये मेरा सारा मजमा नहीं है जो पहुंच रहे हैं। इसका मतलब है धोखेबाज बहुत बड़ा धोखेबाज होगा कि इतने लोगों को धोखा दे लेगा। तो बल्ला इसमें मैं आगे पेश करूंगा, आयत नंबर 9 में है। आज सिर्फ तर्जुमा पेश कर दूं। सूरह तगाबुन में अल्लाह फरमा रहा है कि हुवल्लज़ी खलक़कुम, वो अल्लाह वो है, वही तो है जिसने तुम्हें खल किया। फमिनकुम काफिरुन व मिनकुम मुमिन, तुम में कुछ काफिर हैं कुछ मुमिन। वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर, और अल्लाह बेहतर जानता है कौन क्या है। मौजूदा हालात के तनाजुर में सुनिएगा, अल्लाह कह रहा है मैंने ही सबको खल किया, लेकिन कुछ काफिर रह गए, कुछ मुमिन हो गए। काफिर के मुकाबले में मुमिन आता है, काफिर के मुकाबले में मोमिन आता, मोमिन, मुस्लिम नहीं। अब पता चला डटने के लिए ईमान चाहिए।
बहुत है। जिस किसी का भी है वाकई सच है, यहां भीख भी इज्जत से मिलती है। और मैं आपको अभी कंफर्म कर दूं, मैं बहुत बड़ा अहले बैत का भिखारी हूं। अदारे गिरामी, ये भीख भी देते हैं ना तो बड़ी इज्जत से देते हैं। तो अब यहां आयत को दोबारा सुन लीजिएगा। तो अल्लाह फरमा रहा है कि हुवल्लज़ी खलक़कुम फमिनकुम काफिरुम व मिनकुम मुमिन। वो अल्लाह वो है जिसने तुम्हें खल किया, तुम में कुछ काफिर हैं और कुछ मुमिन हैं। वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर, और अल्लाह बेहतर जानता है कि तुम क्या कुछ कर रहे हो। खलक़स समावाति वल अर्द बिल हक़, उसने बरहक आसमानों और जमीन को खल किया। वसव्वरकुम फअहसन सुवरकुम व इलैहिल मसीर, और उसने तुम्हारी सूरतों को बनाया और कितनी खूबसूरत सूरतें बनाई हैं। तवज्जो, अल्लाह फरमा रहा है उसने तुम्हारे चेहरे सूरतें बनाई हैं, खुद ही फिर फरमाता है कितना खूबसूरत बनाया है। अल्लाह सबको देख रहा है, न जाने किन खूबसूरतों को उसने बनाया है कि देखने के बाद फरमाता है बहुत खूबसूरत बनाया है। देखता सबको है, लेकिन किसी को ज्यादा देखता है, किसी को कम देखता है। मजमे की तवज्जो रहेगी, एक जुमला पेश कर रहा हूं। तो खूबसूरती आप जानते हैं ना, बनी हाशिम की मशहूर थी। बनी हाशिम की खूबसूरती मशहूर थी और बनु उमय्या की तवज्जो, जो पहुंच रहे हैं वो जीते रहे हैं। तवज्जो तवज्जो, अल्लाह फरमा रहा है कितना खूबसूरत बनाया, जीते रहिएगा। हाथ जोड़ के मजमे की तवज्जो। शिया सुन्नी फुकहा ने लिखा, पैगंबर से पूछा अगर कई नमाज पढ़ाने वाले जमा हो जाएं, कहा या रसूल अल्लाह कई नमाज पढ़ाने वाले जमा हो जाएं, तो कहा देखना उनमें इल्म में ज्यादा कौन है। सारा मजमा नहीं है, इल्म में सब जानते थे, हम कहां अली कहां। तवज्जो, अभी मुकम्मल नहीं हुआ सारे मजमे की। तो उन्होंने कहा कि अगर इल्म को निकाल दिया जाए, अली एक तरफ हो जाएंगे, तो फिर इल्म को ना देखा जाए या रसूलल्लाह, इल्म को निकाल दिया जाए। फिर तो कहा देखे कि कुरान पे कितना इल्म है, कुरान की क़िराअत पे सबसे ज्यादा मुसल्लत का वो भी फिर अली का। फिर देखा जाए कि उसे फ़क़ाहत में नमाज के जो पढ़ा जाता है, नमाज जैसी पढ़ी जाती है, उसमें तवज्जो सबसे ज्यादा किसकी होती है। किसी की रान से तीर निकाल लिया जाए और उसे पता ना चले, नहीं है मजमा। मौला की रान में गोश्त होता, तीर लगा निकाला पता नहीं चला, किसी और को बताया अगर गए तो मारे जाओगे, उनसे नमाज ही, मैंने नाम नहीं लिया, पढ़ी नहीं जा रही थी। तवज्जो, अज़ीज़ान गिरामी पूछते रहे अगर इस मसले को निकाल दें अगला मसला कौन सा। तवज्जो, जैसा है रहने दीजिएगा। इस मसले को निकाल दें इसको, तो आपने फरमाया फिर देखो ये, फिर देखो, करते करते का फिर देखो सबसे खूबसूरत कौन है। अब पहुंच गए, जो जहां पे देखे अली जैसा कोई नहीं था। तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ान गिराम। मैं आज पेश कर रहा हूं कमाल इंसानियत किसमें है। जिस जाविये से देखेंगे रसूल खुदा और अली मुर्तज़ा अलग ही नजर आएंगे।
मैं एक जुमला पेश कर रहा हूं नौजवानों और बच्चों के लिए। फूल, आप कहें भाई फूल को सीधा कर लो, फूल को जिस रुख से देखा जाए फूल फूल है। जुमला नहीं पहुंचा सका। अली को जिस रुख से देखोगे अली अली हैं। अच्छा जाने गिरामी, अगर नमाज में देखोगे तो पीछे से देखना पड़ेगा। तवज्जो, कुछ लोग पहुंच गए हैं। तवज्जो, जो पहुंच गए उस पे सलाम। मेहराब में नमाज पढ़ाने वाला आगे खड़ा होता है, नमाजी पीछे। मौला मेहराब में हो तो पीछे से देखोगे, मैदान जंग में हो तो देखना पड़ेगा देखने वाला कौन है। काफिर है तो सामने से देखेगा, मोमिन है तो पीछे से देखेगा। हाथ जोड़ के, काफिर जब सामने से देखेगा तो शेर नजर आएगा। हाथ जोड़ के, मैं कुर्बान आपकी मोहब्बतों पे, जिस मोहब्बत से सुन रहे मेरे टूटे फूटे अल्फाज को, यकीन मानिए जितना मैं पूरा मेरा मूड ऑफ हो गया था 1 घंटा ट्रैफिक में फंसे फंसे, मुसलसल यही सोच रहा था पता नहीं मजमा किस हालत में होगा। बारिश हुई है, जगह जगह पानी खड़ा, आपने मुझे एहसास नहीं होने दिया। ममनून हूं। आइए पेश कर रहा हूं, मौला मैदान जंग में हो तो देखना पड़ेगा, मोमिन पीठ पे खड़ा होगा, काफिर सामने से आके देखेगा, चेहरे पे नकाब होगा, बड़ी बड़ी आंखें होंगी, अली हैदर करार खड़े होंगे। हाथ जोड़ के पेश कर रहा हूं, सारी दुनिया को बता रहा हूं, खून जिगर देके जब अली की धाड़ की आवाज आज ऐसी है, आज के मरहब भाग गए। ममनू, सब मिलके जवाब देंगे, दोनों हाथ बुलंद करके। जुमले पहुंच रहे हैं जाने गिराम। जाने गिरामी, बरतानिया का एक बहुत बड़ा सहाफी है, एक जमाने में पार्लियामेंट में भी रहा, जॉर्ज गैलोवे। उससे पूछा भाई क्या बात है, सारी दुनिया मिली हुई है, पूरा यूरोप अमेरिका और हमला कर रहे हैं ईरान पे, ये क्या बात है, डर क्यों नहीं रहे? का तुम्हें नहीं पता ये अली वाले हैं। तवज्जो, का ये अली वाले हैं। अली अकेले मोहम्मद का दिफा करते थे, ये हुसैन वाले हैं। दुनिया 1400 साल बाद भी मानने पे मजबूर है, करार वाले और हैं। भाई मैं तो अभी आप जानते हैं इस वक्त जोश में हूं, जो जुमले पेश करूंगा सुनिएगा। अज़ीज़ान गिरामी, पाकिस्तान की जंग 3 दिन रही, मैंने कुछ नहीं कहा। ईरान की 12 दिन रही। अभी मैं भाई ममनून। अज़ीज़ान गिरामी, आज सारी दुनिया ने देख लिया
बरतानिया में मैं था, सारे सिविल सर्वेंट्स फोन कर रहे हैं आप इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं, मैंने कहा नहीं आऊंगा। मसला क्या है, मामला शियों का है, आप क्यों नहीं बोल रहे? कहा नहीं बोलूंगा। कहा आपके ख्याल में क्या होगा? मैंने कहा जो मैं जानता हूं होगा वो तुम समझ भी नहीं सकते। तो कहने लगे क्या होगा? मैंने कहा तुम नहीं जानते। तवज्जो, आपको पता है सऊदी अरब का एक बादशाह गुजरा अब्दुल्लाह के नाम से, सुना ना? जॉर्ज बुश के जमाने में था, तो उस जमाने में उसने अफगानिस्तान पे जॉर्ज बुश ने हमला किया, फिर इराक पे, सूडान पे, सोमालिया, कई मुल्कों पे हमला किया। उसके बाद का मैं कई और मुल्कों पे हमला करूंगा, उसमें ईरान पे भी हमला करूंगा। तो अब्दुल्ला ने कहा था देखो मेरी बात सुनो, मैं बरादराना मशवरा दे रहा हूं। मेरा जुमला जाया कर दिया आप हजरान। मैं बरादराना मशवरा दे रहा हूं। कई लोग होते कलमागो हैं लेकिन दिल उनके काफिरों के साथ होते हैं। नहीं है सारा मजमा, कई लोग हिजरत करके मदीने आ गए थे, खाते पैगंबर का सदका थे, दिल मक्के वालों के साथ थे। सारा मजमा नहीं है, मैं नाम नहीं लूंगा, परेशान नहीं करूंगा। तवज्जो, तो जाने गिरामी एक जुमला कहा था अब्दुल्ला ने, कहा देखो मैं बरादराना मशवरा दे रहा हूं, जो पहुंच रहा है मैं बरादराना मशवरा दे रहा हूं, सब पे हमले करना, शियों पे हमला ना करना। तो उसने कहा योर हाइनेस आई डोंट अंडरस्टैंड। योर हाइनेस मुझे समझ नहीं आ रहा। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने सऊदी अरब के बादशाह से, मुझे समझ नहीं आ रहा योर हाइनेस, ये आप क्यों कह रहे हैं शियों पे हमला ना करें? थोड़े से तो हैं। क्या तुम्हें नहीं पता 1400 साल पहले हमारे बड़ों ने इनके एक बड़े को करबला में घेर के मार दिया था। आज तक ये लानतें कर रहे हैं, ये भूलते नहीं है। ये तुम यहां मार के जाओगे, ये कब्र तक तुम्हारा पीछा करेंगे, मरने के बाद भी लानतें करते रहेंगे। देश तवज्जो है ऐसे जाने गिरा भाई, मैं जिस मोहब्बत से कोशिश कर रहा हूं खून जिगर आपकी खिदमत में दूं। अच्छा जाने गिरामी, आज ये आयात बड़ी अजीब व गरीब है। एक सुन्नी शायर का बहुत खूबसूरत शेर अचानक जहन में आ गया। वो दीन बेमिसाल है जिसमें है करबला, वो दीन बेमिसाल है जिसमें है करबला, वो शख्स बेमिसाल है जो करबला में था। अज़ान गिरामी, ये शिया शायर नहीं है। आज आपकी ये शिरकत इतनी मौसम की खराबी के बावजूद, कितने बड़े बड़े शहर के अंदर पाकिस्तान के हुक्मरान मौजूद हैं, उसके बावजूद भी मजमा जलथल है। मैं देख रहा था बाहर से आ रहे थे, 1 घंटे हमें ट्रैफिक में देख लिया हर जगह पे जो जुमले पेश कर रहा हूँ। अज़ान गिरामी, तो कमाल जो दीन का है, इंसानियत का कमाल है ना, वो है मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से। और इस्लाम को भी जो सनद मिली है कामिल होने की, अकमल होने की, बाकमाल होने की, वो गदीर में मिली। पेश कर देता हूं। सरवर कायनात ने हाथ पकड़ के कहा, मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीयुन मौला। अल्लाह ने आयत नाजिल की, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। आज हमने तुम्हारा दीन कामिल कर दिया, कामिल कर दिया, बाकमाल कर दिया। जुमला कहने लगा हूं बड़े सोच समझ के। मैंने बहुत इसके ऊपर इस्तिखारा भी देखा, पढ़ूं ना पढ़ूं पाकिस्तान में, और सोच समझ के पढ़ रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ। तो अब सारे मेरे बरादरान इसको गौर से सुनेंगे, खून जिगर पेश करूंगा और मैं खुद अपने आप में नहीं रहूंगा। जाने गिरामी,
पूरी दुनिया में 2 अरब से ज्यादा मुसलमान हैं। 2 अरब 10 करोड़ से ज्यादा मुसलमान। और सबसे बड़ी तबलीगी जमात मुसलमानों की पाकिस्तान की। ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा एहसास है। सबसे बड़ी तबलीगी जमात पाकिस्तान की। मजमे की तवज्जो है ना मेरे साथ। और तबलीगी जमात का हमारे माशाल्लाह पाकिस्तान में जो मरकज है वो है रायविंड। लाहौर के पास एक बस्ती थी, अब तो बहुत बड़ा इलाका बन गया है। तो ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा शरफ है कि रायविंड पाकिस्तान में है। सबसे ज्यादा दुनिया में आबादी है ईसाइयों की, मसीही बिरादरी 2 अरब 40 करोड़, और उनके 1 लाख से ज्यादा मुबल्लिगीन हैं। यानी उनके जो तबलीगी जमात वाले हैं वो 1 लाख से ज्यादा। लेकिन पाकिस्तान में कई लाख हैं। मजमा है पाकिस्तान में। मैंने बहुत सोचा, मैं आप लोगों के लिए आज जुमला पेश कर रहा हूं, ये आप हमेशा याद रखेंगे। मैं खून जिगर दे रहा हूं। अज़ीज़ान गिरामी, सबसे बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी तबलीगी जमात पाकिस्तान के कई लाख मुबल्लिगीन हैं। आइए जरा आयत पेश कर रहा हूं तबलीग की कुरान करीम से, खून जिगर पेश कर रहा हूं। सारे मजमे की तवज्जो मेरे साथ हो। मैं जानता हूं बैठने की जगह नहीं है, बहुत से लोग खड़े हैं, सड़कों पे खड़े थे, बारिश की वजह से पानी है, लोगों को बैठने की जगह नहीं मिल रही। मैं खून जिगर पेश कर रहा हूं। आयत तबलीग सुन लीजिए। अल्लाह फरमा रहा है अपने हबीब से, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालता। ऐ मेरे प्यारे रसूल, तबलीग कर दीजिए। मैंने तर्जुमा किया बड़ी जिम्मेदारी से, पहुंचा दीजिए, यानी तबलीग, बल्लिग, तबलीग कर दीजिए जो आपके रब ने आप पे नाजिल किया है। व इल्लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालता। अगर आपने ये ना पहुंचाया तो आपने कोई कार्य रिसालत अंजाम नहीं दिया। सब ने लिखा है, सूरह माइदा 5वां सूरा है। नुज़ूल की तरतीब के लिहाज से सेकंड लास्ट सूरा। एक होने वाली है हुसैन की मजलिस। तो कहा दावतनामा कब गया था? का कोई दावतनामा नहीं गया। का खाने में क्या मिलेगा? का तबर्रुक कभी मिलेगा कभी नहीं। कहा ये सारे पैसे वाले लोग हैं? का नहीं, अक्सरियत गरीबों की है। कहा आए क्यों है? का जान देने के लिए। का जर्नैल का नाम क्या है? का अब्बास इब्ने अली। तवज्जो। का मिलवाओ है कहां? का वो 1300 साल पहले शहीद हो गया। कहा जाने वाले के नाम पे इतना मजमा नहीं है। मजमा का जाने वाले, वो 1300 साल पहले चला गया शहीद, इतना मजमा आ गया। का तुझे नहीं पता आज भी उसका इतना रोब है। उसके दुश्मन भी उसके नाम की झूठी कसम नहीं खाते। खा ले तो बगैर हाथ के अब्बास दबाता। हैदरी। अज़ान गिरामी, आज सारी दुनिया मुतवज्जे है अहले बैत की तरफ। सारी दुनिया मुतवज्जे है तशय्यो की तरफ। मैंने 20 साल पहले कहा था 20वीं 21वीं सदी अहले बैत की सदी है, ये इमाम हुसैन की सदी है। सारी दुनिया आज देख रही है कौन ये। इतने कम लोग हैं लेकिन सबसे डटने के लिए तैयार हैं। और यहां तक कुछ लोग कह रहे थे सारे अमेरिका को, यूरोप को, सारी दुनिया को जमा करके ले आओ। तो लुबनान के एक सिपहसालार ने कहा था हम सब के लिए काफ़ी हैं। तो एक इसराइली ने कहा कि इसको पैगाम भेजो कि तू बेवकूफ़ है, पागल है, हमारे पास असलहा कैसा कैसा है, सबसे कैसे लड़ोगे? कहा हम खैबर के मानने वाले हैं। तुम्हें अभी भी अंदाजा नहीं है हम हैं कौन। अच्छा जाने गिरामी, हम मर जाते हैं, हम भागते नहीं। हमारी तारीख गवाह है, ईरान में, लुबनान में मर गए, मार दिए गए, भागे नहीं। खुदा की कसम इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि लुबनान में हमला होने वाला। कहा तुम कहीं और चले जाओ। कहा हम अब्बास के मानने वाले हैं। हम भागते नहीं हैं। ये अज़ादारी कभी रुकने वाली नहीं है। ये मजालिस कभी रुकने वाली नहीं है।
अज़ीज़ान गिरामी, मैं बस आखिरी जुमले पढ़ रहा हूँ। मैं तफसील से आज मसाइब पढ़ना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में आज हर आदमी यूरोप अमेरिका में सवाल कर रहा है, मजलिसों में क्या पढ़ा जाता है, हम सुनना चाहते हैं, इनमें जज्बा आता कहाँ से है। मैं एक जुमला कहूँ, हमारे पढ़ने से नहीं, यहाँ आ जाने से। साया जिन हस्तियों का है, जिस बीबी का साया है, जिस कायनात की मलिका का साया है, ये जो अलम का साया है, हम अपने बच्चों को अलम के साया, पूरी दुनिया अपने बच्चों की सलामती की दुआएं मांगती है। हमारी मजलिसों में आके देखें, माएँ बच्चों की मन्नतें मानती हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो पहले ही दिन लाके कहती हैं, मौला मेरा बच्चा आप पे कुर्बान। ऐसा है या नहीं है? ये हमारा जज्बा है। अज़ान गिरामी, जब 60 हिजरी में 25 रजब को मरवान ने पैगाम भेजा जनाब सैयद शुहदा के घर। कुछ लोग आए, सिपाही हुकूमत के, बनु उमैया के, और आने के बाद कहा कि ए हुसैन इब्ने अली, आपको मरवान ने अपने गवर्नर हाउस में बैतुल शरफ में, यानी दारुल इमारा, मलऊन की जो दारुल इमारा था, दारुल इमारा में बुलाया है। आप जानते हैं ना, हर रोज जनाब ज़ैनब कुबरा मौला हुसैन की जियारत के लिए तशरीफ लाते थे। वो वही वक्त था जब जनाब ज़ैनब तशरीफ लाई थी। बीबी ने शर्त रखी थी अपने अक्द में, बाबा मेरी 3 शराइत हैं। पहली शर्त, मैं हर रोज अपने भाई हुसैन के चेहरे की जियारत के लिए आऊंगी, और जब मेरे भाई करबला जाएंगे हुसैन तो मैं साथ जाऊं। बहरहाल तो जनाबे ज़ैनब हर रोज आती, सिर्फ चेहरा देखती और कहती, परवरदिगारा मेरा भाई सलामत रहे। तो मौला हुसैन को बहन से बहुत मोहब्बत थी। बहन को देख रहे हैं, इतने में मरवान का आदमी दरवाजे पे आता और आने के बाद कहता है, हुसैन आपको मरवान ने बुलाया है। ये नहीं कहा बैत के लिए। जनाब ज़ैनब ने मरवान का नाम सुना। मौला हुसैन नहीं चाहते थे कि यहाँ खून रेजी हो, दरवाज़ों पे आग लगाई जाए। आप जानते हैं ना कि मौला अमीर के दरवाजे पे आग लगा दी गई थी, फिर मौला सादिक के दरवाजे पे आग लगाई गई। तो मौला हुसैन नहीं चाहते थे मेरी बहनें बैठी हैं, कोई दरवाजे पे आके आग लगाए कि आप बैत नहीं कर रहे। मौला ने कहा, मरवान से कहो मैं आता हूँ। जनाब ज़ैनब तड़पने लगी, भैया मरवान पे, वलीद पे भरोसा ना कीजिएगा, ये बाबा के दुश्मन हैं, आपके खून के प्यासे हैं। मौला ने बहन को प्यार किया और एक जुमला कहा, बहन मेरे कातिल मरवानो वलीद नहीं है, मेरी शहादत करबला में है, मदीने में नहीं, परेशान ना हो। पेशानी चूमी, बहन को प्यार किया, कहा मैं बात सुन के आता हूँ, आप तशरीफ रखें। बीबी ने फौरन आवाज़ दी, अब्बास, अली अकबर, ओनो मोहम्मद, कासिम, अब्दुल्ला, 18 जवानाने बनी हाशिम जमा हो गए। जी बीबी फरमाइए, मेरे भाई के साथ जाना और खबरदार मेरे भाई को आंच ना आए। जनाब अब्बास ने एक मर्तबा जनाब ज़ैनब के सामने सर झुका के अर्ज की। जनाब अब्बास बहुत कदावर, बहुत खूबसूरत, कहा बीबी मेरा आपसे वादा है, जब तक मेरी सांस में सांस है मैं मौला पे आंच नहीं आने दूंगा। जुमला कहा और जनाबे अब्बास अलैहिस्सलाम तलवार हिमायल करके जवानाने बनी हाशिम के साथ जनाब सैयद शुहदा के पीछे पीछे दारुल इमारा तक गए। जैसे ही जनाब सैयद शुहदा दारुल इमारा के दरवाजे पे पहुंचे तो एक मर्तबा जो दरबान था उसने जुमला कहा, हुसैन मरवानो वलीद ने कहा था कि आप तन्हा जाएंगे दारुल इमारा में, साथ कोई नहीं जा सकता। जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम ने मौला की तरफ देखा, मौला आपका क्या हुक्म है? तो मौला ने फरमाया, अब्बास उन्होंने मुझे तन्हा बुलाया है, आप दरवाजे के बाहर रुक जाइए, लेकिन एक बात याद रखिए अब्बास, अगर मेरी आवाज बुलंद हो तो आप फौरन अंदर आ जाइएगा। कहा मौला ठीक है। एक मर्तबा मरवान ने जनाब सैयद शुहदा से बड़े अजीब गरीब अंदाज में कहा, ए हुसैन
हाकिम शाम इंतकाल कर गया है, नया हाकिम यजीद है, यजीद ने आपसे बैअत तलब की है। मौला ने एक मरतबा मरवान की तरफ देखा, कहा कि अगर बैअत कोई अच्छी चीज है तो कल मस्जिद नबवी में सारे मजमे में मुझसे बैअत मांग, मैं सबके सामने तुझे बैअत से इनकार बताऊंगा कि क्यों कर रहा हूं। उसने कहा, हुसैन हम जानते हैं आप अली के बेटे हैं, बैअत नहीं करेंगे, यहां तन्हाई है, अकेले में बैअत कर लीजिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मौला ने कहा, मैं बैअत तन्हाई में भी नहीं करूंगा। एक मर्तबा, अगर सब मजमे की मेरी तरफ तवज्जो रहे, एक मर्तबा मरवान ने इशारा किया, वलीद ने इशारा किया मरवान की तरफ कि हुसैन की गर्दन उतार दे, यहीं महल में गर्दन उतरवा दे, ये बैअत नहीं करेंगे। जनाब सैयद शुहदा को जला लाया, आपने बुलंद आवाज से कहा, उसकी मां का नाम लेके कहा, यब्न ज़रक़ा अअंता तक़्तुलुनी होवा। उसकी मां कोई अच्छे किरदार वाली नहीं थी। मौला ने एक मर्तबा कहा कि ओ बदकारा के बेटे, क्या तू मेरा कत्ल करेगा या ये? तुम्हें भूल गया मैं अली का बेटा हूं। बुलंद आवाज से मौला का बात करना था। जनाब अब्बास के कान में आवाज आई। जनाब अब्बास ने दरवाजे पे, दारुल इमारा का बहुत बड़ा दरवाजा था, उस पे हाथ रखे, खोलना चाहा, देखा दरवाजा अंदर से बंद है। आपने एक मर्तबा इशारा किया, अली अकबर, जवानाने बनी हाशिम से कहिए पीछे हट जा। जनाब अब्बास ने अपना बायां बाजू दरवाजे पे मारा, तलवार खींची, दरवाजे को गिराया और तलवार खींचने के बाद आवाज दी, मौला क्या हुक्म है, इन दोनों में से किसका सर कलम करना है? जनाब सैयद शुहदा ने सीने पे हाथ रखा और फरमाया, अब्बास ये मेरे नाना का शहर है भैया, मैं यहां खून नहीं बहाना चाहता। मेरी दरखास्त है, सब मेरी तरफ देखेंगे। जनाब सैयद शुहदा की पहली मर्तबा आवाज बुलंद हुई तो जवाना ने बनी हाशिम दरवाजा गिरा के अंदर आ गए। लेकिन जब असरे आशूर में मौला चीख चीख के कह रहे थे, हल मिन नासिरिन यंसुरुना, तो लाशें तड़प रहे थे, किसी के बाजू उठते थे, किसी की पसलियां, मौला मैं भी तफसील से पढ़ूंगा। मौला ने सीने पे हाथ रखा, कहा, अब्बास वापस चलिए, मैं नाना के शहर में जंग नहीं करना चाहता। मौला घर आए, कहा जनाब ज़ैनब से और बीबियों से, कहा नाना के शहर में अब हमें मुसलमान रहने नहीं देंगे, मैं इराक जा रहा हूं, मैं करबला जाऊंगा। जनाब सैयद शुहदा ने एक फहरिस्त तैयार की और नाम लिखने के बाद जनाब अब्बास के हाथ में फहरिस्त दे दी। अब्बास मेरे भाई, एक एक को नाम बता दीजिए, किस किस का नाम फहरिस्त में है, कौन कौन मेरे साथ करबला जाएगा। जनाब अब्बास ने कहा, अली अकबर आपका नाम करबला जाने वालों में है। आवाज दी, कासिम आपका नाम करबला जाने वालों में है। अभी नाम ले ही रहे थे, जनाब अब्बास ने एक छोटे से बच्चे को देखा और फरमाया, जिस बहन के हाथ में भाई थे ना, कहा बीबी अली असगर का नाम भी करबला जाने वालों में है। अब अगर देख सके तो मेरी तरफ देखिएगा, मैंने सारे मसाइब को कम कर दिया, बस मैं 10 से 12 मिनट मसाइब पढ़ूंगा। एक मर्तबा जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम ने कहा, अब मैं बीबियों के नाम बता दूं। पहले मौला गए जनाब ज़ैनब कुबरा की खिदमत में, बीबी आपका नाम भी करबला जाने वालों में है। फिर एक मर्तबा कहा जनाब उम्मे कुलसूम से, बीबी आपका नाम भी है। फिर एक मर्तबा जनाब कासिम की वालिदा से कहा, जनाब रबाब से। फिर मौला हुसैन की बेटियों को बताना शुरू किया, कहा फातिमा कुबरा बेटी आपका नाम भी करबला जाने वालों में है। फिर आवाज दी, सकीना बेटी आपका नाम भी है। एक और बेटी खड़ी थी, नाम फातिमा सुगरा था। एक मर्तबा उन्होंने सवाल किया, चचा जान जरा फहरिस्त को दोबारा देख लीजिए, आपने मेरा नाम नहीं बताया। मौला अब्बास ने दोबारा फहरिस्त पढ़ी,
कहा बेटी आपका नाम नहीं है। कहा चचा जान आपको फहरिस्त किसने दी है? कहा बेटी आपके बाबा ने फहरिस्त दी है। एक मर्तबा जनाब फातिमा सुगरा उठी और जनाब सैयदुल शुहदा की बारगाह में आए। कहा बाबा जान चचा अब्बास फरमा रहे हैं मेरा नाम करबला जाने वालों की फहरिस्त में नहीं है। कहा हाँ बेटी मैंने नाम नहीं लिखा। कहा बाबा जान मैं आपसे पूछ सकती हूँ बाबा जान क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि मेरा नाम क्यों नहीं है? कहा बेटी आप बीमार हैं इसलिए मैंने आपका नाम नहीं लिखा। जनाब फातिमा सुगरा ने एक मर्तबा अर्ज की बाबा मुझसे कसम ले लीजिए मैं पूरे रात से कभी बीमारी का शिकवा नहीं करूंगी। बाबा हाशा मैं कभी नहीं कहूंगी बाबा मैं बीमार हूं मुझसे सफर नहीं हो रहा। बाबा जान मैं पूरे रास्ते कभी बीमारी का गिला नहीं करूंगी। कहा नहीं बेटी मैं आपको नहीं ले जा सकता। बेटी आप यहां पे सब्र कर लीजिए। फिर एक जुमला कहा बाबा जान अगर हो सके तो मेरे भाई अली असगर को मेरे पास छोड़ जाइए। जब भी मुझे आपकी याद आया करेगी मैं अली असगर को देख लिया करूंगी। बाबा मेरा दिल बहल जाया करेगा। फिर बाज उलमा ने एक अजीब और गरीब जुमला बताया है। बीबी ने कहा बाबा जब आप भैया अली अकबर की शादी कीजिएगा बाबा मुझे बुला लीजिएगा। एक मर्तबा जनाब सैयदुल शुहदा ने बेटी को प्यार किया। बाज उलमा ने एक और जुमला भी लिखा अगर देख सके तो मेरी तरफ देखिएगा। जनाब सैयदुल शुहदा ने देखा जनाब फातिमा सुगरा को। बीबी की जो शबाहत थी ना वो जनाब सैयदा में मिलती थी। मौला नहीं चाहते थे मेरी मां की शबी बाजारों में आए। शराबी के दरबार में सैयदा की शबी खड़। अजरकुम अल्लाह अजरकुम अल्लाह मैंने तो पढ़ दिया। बस भाई 28 रजब का दिन निकला। अब्दुल्ला इब्न सनान रावी है ज़ाहिरन। एक मर्तबा वो कहता मैं गया कि जनाब सैयदुल शुहदा फजर के बाद इराक के लिए जा रहे हैं करबला जा रहे हैं। कैसे पढ़ूं आपके सामने? मौला हुसैन मसनद बिछा के घर के सामने बैठ गए। जनाब अब्बास से फरमाने लगे अब्बास पानी रख लीजिएगा कहीं पानी की किल्लत ना हो। कहा मौला मैंने इतना पानी रखा है 1000 से ज्यादा लोगों को पिला सकते हैं। किसी हुर के लश्कर को पानी पिलाना पड़ेगा। अजरकुम अल्लाह। बस भाई मैं तमाम कर रहा हूं 5 से 7 मिनट की जहमत दूंगा। मौला मसनद बिछा के बैठ गए तशरीफ फरमा है। इतने में रावी कहता है घर के अंदर से एक बीबी एक खातून आवाज देके बताती कौन सी बीबी आ रही हैं। बीबियां बुरकों में थी चादरों में थी। एक मर्तबा किसी बीबी ने अंदर से आवाज दी मैंने मुख्तसर कर दिया। आवाज दी कहा कि हसन मुश्तबा की बेवा आ रही है। मौला हुसैन ने आवाज दी कासिम माँ का बाजू पकड़िए। अली अकबर घुटना जमीन पे रखिए। ओनो मोहम्मद अम्मारी का पर्दा हटाइए। कासिम माँ को सवार करा दीजिए। एक मर्तबा किसी ने आवाज दी लैला आ रहे हैं। मौला हुसैन ने आवाज दी अली अकबर माँ का बाजू पकड़िए। कासिम घुटना जमीन पे रखिए। ओनो मोहम्मद अम्मारी का पर्दा हटाइए। बस भाई मैंने सारे मसाइब को छोड़ दिया। एक मर्तबा अंदर से आवाज आई अली की बेटी उम्मे कुलसूम आ रहे हैं। एक मर्तबा मौला हुसैन ने आवाज दी अब्बास बहन का बाजू पकड़िए। अली अकबर अम्मारी का पर्दा हटाइए। कासिम घुटना जमीन पे रखिए। रावी कहता इतने में आवाज आई अली की बेटी ज़ैनब कुबरा तशरीफ ला रही हैं। रावी कहता मैंने आंखों से देखा हुसैन मसनद से खड़े हो गए। कहा अली अकबर फुप्पी का बाजू पकड़िए। ओनो मोहम्मद घुटना जमीन पे। अब्बास अम्मारी का पर्दा हटाइए। जनाब ज़ैनब ने आवाज दी ओनो मोहम्मद रुक जाओ। मेरे लाल अली अकबर रुक जाइए। अब्बास अभी रुक जाइए मैं आपसे नहीं। जनाब सैयदुल शुहदा ने कहा बहन मैं आपको बाजू पकड़ के सवार करा दूं। बीबी ने कहा भैया मुझे माफ कर दीजिए
आज मैं आपसे भी नाका पे सवार नहीं होंगी। भैया उसे बुलाइए जो 11 मुहर्रम को मेरा बाजू पकड़ के मुझे नाका पे सवार करेगा। सारा मजमा देखने लगा। मौला हुसैन ने आवाज दी, ओ मेरे सैयदे सज्जाद, ओ जैनुल आबिदीन, तशरीफ लाइए, फुफ्फी का बाजू। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं अभी 5 मिनट रुक जाएं, 5 मिनट और सिर्फ बर्दाश्त कर लें। एक मर्तबा सारी बीबियां 28 रजब को चली गईं। जब मदीने वापस आईं तो 8 रबीउल अव्वल थे। जानते हैं लेने कौन आए? हजरत मोहम्मद हनफिया। जनाब मोहम्मद हनफिया घोड़े पे सवार बहुत तेजी से आए। मेरे भाई वापस आ गए। जब देखा मौला सज्जाद के हाथ में हजरत अब्बास का अलम था, सर पे काला अमामा जला हुआ था। जनाब मोहम्मद हनफिया ने बुलंद आवाज से कहा, ऐना ऐना अखियल हुसैन, मेरा भैया हुसैन कहां है? जनाब मोहम्मद हनफिया ने कहा, कद ज़ुबिहा बिकरबला। जनाब सैयद सज्जाद ने मौला सज्जाद ने फरमाया, चाचा जान आपके भाई मेरे बाबा हुसैन करबला में मारे गए। जनाब मोहम्मद हनफिया के आंसू बहने लगे। कहा हुसैन मारे गए? अब्बास कहां था? एक मर्तबा मौला सज्जाद ने फरमाया, कद कुतिला बिकरबला, चचा अब्बास भी करबला में मारे गए। जनाब मोहम्मद हनफिया ने आंसुओं के साथ सवाल किया, मैं और कुछ नहीं पूछूंगा, मुझे इतना बता दीजिए मेरी बहनें मेरे भाइयों के साथ गई थी, बस ये बता दो अली की बेटियां नबी की नवासियां कहां गई? मौला सज्जाद ने एक मर्तबा फरमाया, चचा जान शराबी के दरबार, कूफे के बाजार में, शाम के बाजार में। 2 मिनट के समय हाथ जोड़ के कह रहा हूं बस, अब आप बर्दाश्त नहीं कर रहे, मेरा बच्चा वहां पे कोई बेहोश ना हो जाए। हाथ आखिरी पहली मजलिस है, अभी तो पहली मजलिस है, पहली मजलिस में आप बर्दाश्त नहीं कर रहे। जनाब मोहम्मद हनफिया अपने घोड़े की पुष्ट से जमीन पे गिर गए। मौला सज्जाद आगे बढ़े, चचा का सर उठाया, जानू पे रखा, चचा घर चल के रोएंगे, चचा ये बाजार है, चचा आप गली में गिर गए हैं। अब जनाब मोहम्मद हनफिया से रहा नहीं गया, सवाल किया, आप कौन हैं? मुझे बार बार चचा क्यों कहते हैं? मौला सज्जाद ने फरमाया, चचा जान आपने पहचाना नहीं? कहा नहीं मैंने आपको नहीं पहचाना। कहा चचा मैं सैयद सज्जाद, मैं अली जैनुल आबिदीन। जनाब मोहम्मद हनफिया ने कहा, ऐ सैयद सज्जाद आप 24 बरस के जवान हैं, आपकी दाढ़ी सफेद कैसे हुई? मौला सज्जाद ने फरमाया, चचा आपने सिर्फ सुना अली की बेटियां शराबी के दरबार में, आप घोड़े से गिर गए। चचा मैं दरबार में खड़ा था जब यजीद इशारे कर करके पूछ रहा था इनमें ज़ैनब कौन है? चचा मेरी दाढ़ी, हाय सज्जाद, हाय ज़ैनब कुबरा। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। 2 दुआ के जुमले। परवरदिगारा मोमिनीन की हिफाजत फरमा, साहिबुज़ ज़मान के ज़हूर में ताजील फरमा, दुश्मनाने अहले बैत को, दुश्मनाने इस्लाम को नीस्त व नाबूद फरमा, हमारे मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा।
परवरदिगारा इस्लाम को, शियों को नुसरत इनायत फरमा, फ़तह नसीब फरमा, परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा। भाई हर रात दुआ नहीं हो पाएगी, ज़ियारात होती हैं, ये इब्तदाई शबे हैं, दुआ मांग लीजिए, ज़रा हाथों को बुलंद कीजिए। परवरदिगारा वास्ता उन जख्मी कदमों का, वो जो बीबियां मदीने आई थी, एक छोटी सी बीबी उनके इस्तकबाल के लिए आई, नाम फातिमा सुगरा है। सब बीबियों को देखा, फिर जनाबे रबाब से सवाल किया, अम्मा मेरा भैया अली असगर कहाँ है? एक मां ने तड़प के कहा, हाय अली असगर। परवरदिगारा सबकी दुआएं मुस्तजाब फरमा। बानियान मजलिस, शिरकत कुनंदगान, पढ़ने वाले सुनने वाले सबकी तौफीकात में इजाफा फरमा। हमारे तमाम मरीजों को सेहत कामिला अजला इनायत फरमा। बे औलादों को औलाद इनायत फरमा। औलाद वालों की औलाद को नेको सालिह बना। परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा। परवरदिगारा बस और कोई वास्ता नहीं दूंगा, परवरदिगारा उस इमाम का वास्ता जो फिर पूरी जिंदगी बाप की शहादत और फुफ्फियों के पर्दे को याद करते रहे। परवरदिगारा मौला सज्जाद की अजमतों का वास्ता हमें जिंदगी में बार बार मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमा, आखिरत में उनकी शफाअत नसीब फरमा, इस ममबरका को तरक्की इनायत फरमा, खिदमत करने वालों की तौफीकात में इजाफा फरमा। कल इंशाल्लाह ठीक 11:15 पेश करूँगा। मेरे भाई मौजूद हैं, वहाँ पढ़ेंगे, मातम होगा, मातम हुसैन।